सीमेंट स्ट्रक्चर्स में क्यूरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें आप तलाई क्यों करते हैं। आपने देखा होगा कि जो सीमेंट होता है, सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो उस हीट ऑफ हाइड्रेशन को रोकने के लिए आपको क्यूरिंग करना होती है। यदि आपने क्यूरिंग नहीं की तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से आपकी क्रैक्स आने लगेंगे और आपका जो सीमेंट स्ट्रक्चर है वो आपका स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाएगा। जो भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी फाइनल स्ट्रेंथ आपकी 28 डेज में आती है। तो आपको क्यूरिंग का टाइम कितना रखना है, तो मिनिमम टाइम आपका जो आपका IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड 456 है वो आपसे कहता है कि मिनिमम क्यूरिंग का टाइम, तलाई का आपको जो समय रखना है वो आपको 7 डेज रखना है। मैक्सिमम आपका रहता है 28 डेज। तो 7 डेज से 28 डेज के बीच में आपको क्यूरिंग करना चाहिए। क्यूरिंग करने से जो आपका सीमेंट स्ट्रक्चर है वो आपकी स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, क्योंकि सीमेंट में CSH जेल बनती है, कैल्शियम सिलिकेट और हाइड्रेट जेल, जिसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी आप वाटर डालते हैं, क्यूरिंग करते हैं, तो कंटिन्यू CSH जेल बनती जाती है और स्ट्रेंथ अचीव होती जाती है। यदि आप क्यूरिंग नहीं करते हैं एज पर IS 456 तो उसमें आपके क्रैक्स बन जाएंगे स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर आपका स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाएगा। तो आपको मिनिमम क्यूरिंग टाइम 7 डेज रखना ही है और आप 14 डेज और 28 डेज तक आप प्रॉपर क्यूरिंग कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार के क्रैक्स ना आ पाए और स्ट्रक्चर आपका हमेशा सेफ बना रहे।